हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभदीप चटर्जी और आपको मैं वेलकम करना चाहता हूँ मेरे चैनल में, जो कि है नॉलेज इज़ पावर। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है कंबाइंड मीन। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है ये स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड मीन एंड हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन कंबाइंड मीन। तो मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग सीरीज दिया हुआ है, एक का नाम है x और दूसरे का नाम है y। सीरीज x का मीन दिया हुआ है x बार, सीरीज y का मीन दिया हुआ है y बार। सीरीज x में n1 नंबर ऑफ आइटम्स हैं एंड सीरीज y में n2 नंबर ऑफ आइटम्स हैं। अगर हम लोग इन दोनों सीरीज को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो जो कंबाइंड सीरीज बनता है, ज्वाइन करने के बाद जो कंबाइंड सीरीज बनता है, ठीक है, कंबाइंड सीरीज जो बनता है उसका जो मीन होता है दैट्स कॉल्ड एज द कंबाइंड मीन। तो हाउ टू कैलकुलेट द कंबाइंड मीन? अच्छा, बिफोर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देना चाहता हूँ। दो सीरीज को या दो से ज़्यादा सीरीज को आपस में कंबाइन करने के बाद, ज्वाइन करने के बाद जो मीन निकलेगा कंबाइंड सीरीज का, दैट्स कॉल्ड एज द कंबाइंड मीन। ठीक है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है n1 into x bar plus n2 into y bar divided by n1 plus n2, where n1 stands for number of items of the first series, n2 stands for number of items of the second series, x bar stands for mean of the first series, y bar stands for mean of the second series, and n1 plus n2 stands for the total number of items in both the series. तो अब अगर इसी फॉर्मूला को मैं एक्सटेंड करता हूँ, सपोज दो नहीं बल्कि तीन सीरीज को आपस में मैं कंबाइन करता हूँ, तो उस सिचुएशन में हम लोगों का जो मीन आएगा दैट्स कॉल्ड एज कंबाइंड मीन वंस अगेन। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा बढ़ जाएगा। सपोज द थर्ड सीरीज इज नोन एज z, तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा n1 इंटू एक्स बार प्लस n2 इंटू वाई बार प्लस n3 इंटू जेड बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3। अगर चार सीरीज होगा तो इन दैट केस ये और बढ़ जाएगा, n1 इंटू एक्स बार प्लस n2 इंटू वाई बार प्लस n3 इंटू जेड बार प्लस n4 इंटू, हो सकता है फोर्थ सीरीज इज a बार, उसका मीन है a बार, तो n4 इंटू a बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एंड सो ऑन। आप इसको और भी इनहैंस कर सकते हो और भी बढ़ा सकते हो। तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन के जरिए इसका जो एप्लीकेशन है, उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसको मैं समझाता हूँ। तो हाँ दोस्तों, कंटिन्यूइंग विद द वीडियो। तो अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। तो मान के चलिए कि दो अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, उसमें पहला फैक्ट्री का नाम मैंने दिया है फैक्ट्री ए और दूसरे फैक्ट्री का नाम मैंने दिया है फैक्ट्री बी। तो फैक्ट्री ए में 25 मजदूर काम करते हैं और फैक्ट्री बी में 35 मजदूर काम करते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री ए में जो मजदूर लोग काम करते हैं उनका औसत सैलरी यानी कि औसत जो वेजेस है, ठीक है, एवरेज वेजेस है, वो दिया हुआ है दैट इज 54 रुपीज़ पर डे का। और फैक्ट्री बी में जो वर्कर्स लोग काम करते हैं उनका एवरेज वेजेस जो है दैट इज 50। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मान के चलो कि दोनों का दोनों फैक्ट्री अगर आपस में कंबाइन हो जाए, सेम मैनेजमेंट के अंडर में आ जाए, तो एवरेज वेजेस जो होगा वो कितना होगा। तो ये क्वेश्चन पूरी तरीके से कंबाइंड मीन का सिचुएशंस को फॉलो करेगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला जैसे कि मैंने अभी अभी बताया, n1 इंटू एक्स बार प्लस n2 इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो ये फॉर्मूला में आप बैठाइए, दो ही फैक्ट्री है इसीलिए मुझे और इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करने का जरूरत नहीं पड़ा। नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फर्स्ट फैक्ट्री इज 25, इसलिए मैंने n1 का वैल्यू 25 लिया। मीन सैलरी और मीन वेजेस ऑफ द फर्स्ट फैक्ट्री इज 54 रुपीज पर डे, इसलिए मैंने एक्स बार का वैल्यू 54 बैठाया। फैक्ट्री बी के केस में नंबर ऑफ वर्कर्स इज 35, तो मैंने n2 का वैल्यू 35 लिखा। मीन वेजेस पर वर्कर इज पर डे इज 50, तो मैंने यहाँ पे 50 यहाँ पे वाई बार का वैल्यू लिया। मैं उसको पुट कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो n1 के बदले में मैंने 25 लिखा, x बार के बदले में मैंने 54 लिखा, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया 25 इंटू 54, क्योंकि एज पर फॉर्मूला n1 के साथ आपको x बार को प्लस मल्टीप्लाई करना है, फिर मैं अलग से प्लस करूंगा। तो 35 नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाई 50 हो जाएगा इनका मीन वेजेस डिवाइडेड बाई 25 n1 प्लस n2 दैट इज 25 n1
प्लस इंटू 35। अब यहाँ पे अप्लाई करता हूँ बॉडमास रूल, ठीक है। बॉडमास रूल के मुताबिक पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 25 इंटू 54 आ रहा है 1350 और 35 इंटू 50 आ रहा है 1750। मैंने इन दोनों को अब प्लस किया तो मेरा टोटल आया 3100। अब 35 और 25 को जो मैंने प्लस किया तो यहाँ पे आया 60, तो मैंने 3100 को 60 से मैंने डिवाइड दिया, तो मेरा मीन वेजेस जो आ रहा है दैट इज 51 रुपीज 67 पैसा। यानी कि दोनों फैक्ट्रीज को आपस में कंबाइन करने से जो मीन वेजेस हम लोगों का आ रहा है वो 51 रुपीज 67 पैसा करके पर वर्कर हम लोगों का निकलेगा। आई थिंक द वीडियो इज क्लियर। अब मैं और भी फर्दर एप्लीकेशंस जो भी होगा उस क्वेश्चंस को, डिफरेंट क्वेश्चंस को मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जो कि है नॉलेज इज पावर।